हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एक बार कुछ नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में चल रहा था शेयर कैपिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कंपनी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कंपनी के डेफिनेशंस, कितने टाइप ऑफ कंपनीज होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये सारी बातें। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले हैं क्लासेस ऑफ शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, शेयर्स जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जैसा कि हमारा ये चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, है ना। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, किस तरह से हम शेयर्स को पब्लिक में इशू करते हैं। कंपनी एक जो है वो पब्लिक में शेयर्स को इशू करती है और वहाँ से फाइनेंस इकट्ठा करती है। फाइनेंस जनरेट करने के बाद उन पैसों को वो अपने बिजनेस में लगाती है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है। उस प्रॉफिट में से कुछ पार्शियल हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स को भी जाता है एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। तो क्लासेस ऑफ शेयर्स में टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। एक है प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर। प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही लग रहा है कि शेयर्स एक ऐसा है जिसको कुछ प्रीफरेंस है ना, कुछ प्रीफरेंस है इसे। प्रेफरेंस में क्या क्या है? प्रेफरेंशियल राइट्स, कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स है। किस तरह का राइट? टू रिसीव डिविडेंड। मीन्स ऐसा है कि डिविडेंड हम किसे कहते हैं? डिविडेंड है एक तरह का लाभांश, है ना। बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रही है ना, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर को भी जाएगा। शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, दोनों को ही जो है वो डिविडेंड जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम एज अ डिविडेंड पे करेंगे। तो यही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड। और सेकंड कह रहा है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इट मीन्स क्या कह रहा है ये कि इक्विटी शेयर्स को जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी क्लोज होती है, ठीक है, कंपनी क्लोज होने के टाइम पर जो पैसे होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों को ही रिफंड किया जाएगा। इट मीन्स दोनों टाइप ऑफ शेयर्स को रिडीम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसों का जो है वो रीपेमेंट किया जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में विद रेफरेंस टू डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड को रेफरेंस लेकर अगर हम देखें तो इसमें क्या है? क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है? राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, मतलब अगर कोई एरियर्स हो गया, सपोज अगर प्रीवियस ईयर में अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो इन फ्यूचर जो है उसे क्या किया जाएगा? ऐड करके जो प्रीवियस ईयर का एरियर्स है वो और करंट ईयर का जो डिविडेंड है दोनों ऐड करके वन टाइम पेमेंट मिलेगा क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या है कि डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, है ना। मतलब क्या हो गया? इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको जो डिविडेंड मिलेगा, है ना, उसमें क्या है? कोई भी एरियर्स, अगर प्रीवियस ईयर का अगर कोई डिविडेंड का अमाउंट अगर नहीं मिल पाया है शेयर होल्डर को, तो उस सिचुएशन में हम अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनको एरियर्स का अमाउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, ये क्या हो गया? ये भी एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, इट मीन्स वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड देते हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड देंगे, है ना, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट का हिस्सा बच गया, ठीक है, तो दोबारा जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट होता है। अगर वो शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है फिर तो उसे ये सरप्लस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट शेयर होल्डर है तो वहाँ पर उसे नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि कंपनी के लाइफ टाइम में वो प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना, क्या वो कन्वर्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है? किस चीज़ में कन्वर्टेबल? सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है
हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, अगर कंपनी ने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर इशू करा है तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो सकता है इन फ्यूचर उसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। और कंपनी अगर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करी हुई है तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कभी भी उसको हम किसी भी दूसरे सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या होता है, कंपनी जो है वो अपने शेयर्स वापस लेती है और शेयर होल्डर्स को उनके पैसे रिफंड करती है। तो अगर कंपनी ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी ने रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करा है तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के लाइफ टाइम में ही एक सर्टेन पीरियड के लिए रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक को इशू करा जाता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी हो। ठीक है, और उस सर्टेन ड्यूरेशन के बाद जो है वो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी वापस लेती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे रिफंड कर देती है। सपोज कंपनी ने इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करा है। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सेकंड टाइप है इक्विटी शेयर्स का। तो ये इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या हो गया डेफिनेशन कि दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली इश्यूड क्लास ऑफ शेयर्स एंड कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड अवार्ड्स। क्या लिख रहा है इसमें, मैक्सिमम रिस्क एंड अवार्ड। किस तरह का रिस्क, बिजनेस रिस्क। ठीक है, हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना भी मिले, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनको कई बार डिविडेंड नहीं भी मिल सकता। एंड अवार्ड्स, और अगर कंपनी ने बहुत अच्छे बेनिफिट्स कमाए, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं तो उनका डिविडेंड जो है वो फिक्स भी नहीं होता, बढ़कर भी मिल सकता है। एक्चुअली जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, वो कोई और नहीं होता है बल्कि बिजनेस का ओनर होता है। और इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है वोटिंग राइट। जब भी कंपनी के लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनसे वोटिंग कराई जाती है कि क्या फेवर में वोटिंग करनी है या अनफेवर में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर कोई और नहीं होता है बल्कि रिस्क बियरर होता है। ये होता है रिस्क बियरर। दरअसल ऐसे भी बेनिफिट्स हो, चाहे बेनिफिट्स हो या लॉसेस, ये बियर कौन करता है, ओनर ही करता है। तो इस तरह से ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर्स, दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ओके, अब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल में ही क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स के बारे में। क्या है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो शेयर कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। शेयर कैपिटल मीन्स इसमें दोनों टाइप ऑफ शेयर्स ले लेंगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स बोथ। इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका एक और नाम है नॉमिनल कैपिटल, इसका एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, जो भी कह लो आप। रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि कंपनी जो है वो अपने लाइफ टाइम में एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ये इशू कर सकती है। सपोज एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और उसने क्या रखा है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, मतलब कंपनी जो है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो 1 लाख शेयर्स ही अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। तो क्या जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसमें इन फ्यूचर हम चेंजेस ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जब कंपनी जो है, किसी को नहीं पता होता कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ तक जाएगा, है ना, कितना ग्रो करेगा। तो स्टार्टिंग पीरियड में हमने एक सर्टेन स्पेसिफाई कर लिया, सपोज 1 लाख शेयर्स, बट नियर अप्रॉक्स 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में हमें लगा कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो हम इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को चेंज भी कर सकते हैं कि सारे शेयर होल्डर्स को हमने बुलाया और फिर से एक जनरल मीटिंग करी और उसके बाद सबसे रिजोल्यूशन पास करवाया। रिजोल्यूशन पास करवाने के बाद हम जाएंगे अपने ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और जाकर वहाँ से हम अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका
कंसेंट लेना जरूरी होता है। इसके बाद ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद है इश्यूड कैपिटल। सपोज अगर कोई कंपनी है और उसने 1 लाख शेयर्स से अगर ऑथोराइज्ड किया है, रजिस्टर्ड किया है, तो ऐसा नहीं होता कि 1 लाख के 1 लाख इशू करे। हो सकता है वो 50,000 शेयर्स ही अभी इशू करे, हो सकता है 60,000 शेयर्स इशू करे, 80,000 शेयर्स इशू करे, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख शेयर, जितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है उतना ही वो शेयर्स को इशू कर सकता है। तो ये हो गया आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब ही हो जाए, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होता है कि जैसे मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल इसने सपोज 50,000 शेयर्स जो है इसने इशू करे, तो ये भी हो सकता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में एक्चुअली सिचुएशन बनती है 3, है ना। एक सेकंड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो सिचुएशन बनता है, हो सकता है हमने क्या किया 50,000 शेयर्स इशू करे और 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गया। अगर सिचुएशन ऐसी है तो अच्छी बात है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ये हो सकता है कि हमने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं और सब्सक्राइब्ड हुआ केवल 48,000 शेयर्स, है ना। 48,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस आया, तो इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब। और ये हो सकता है कि हमने 50,000 शेयर्स को इशू करना चाह रहे हैं और हमारे पास जो एप्लीकेशंस आए हैं वो 60,000 शेयर्स के लिए आ गया, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है, जितने शेयर्स जो है पब्लिक सब्सक्राइब करेगी उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। इसमें जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट हो सकता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और जो दूसरा है वो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये इस तरह से जो है ये 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हम यहीं रोकेंगे, ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं रोकेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो अगला वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।